हे गाइस, वेलकम टू गॉसिप एंड ग्लैम। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेट गैला 2026 के बारे में, क्योंकि मेट गैला फैशन का सबसे बड़ा बैटलफील्ड होता है। और 2026 का मेट गैला ऑनेस्टली सिर्फ एक आउटफिट के बारे में नहीं था। इट वाज ऑल अबाउट पावर, प्रेजेंस और पोजीशनिंग के बारे में था। और इस साल ना एक चीज क्रिस्टल क्लियर थी, इंडियंस सिर्फ गेस्ट नहीं थे, दे वर डोमिनेटिंग द कॉन्वर्सेशन। और सबसे इंटरेस्टिंग शिफ्ट ये था कि इंडियन सिर्फ इनवाइट लिस्ट का हिस्सा नहीं थे, दे वेर नैरेटिव ड्राइवर्स। सो लेट्स टॉक अबाउट इट। सबसे पहले बात करते हैं करण जौहर के लुक की, जो ऑनेस्टली सिर्फ एक आउटफिट नहीं था, इट वॉज फुल ऑफ आर्टिस्टिक ट्रिब्यूट। उनका पूरा असेंबल लेजेंडरी इंडियन पेंटर राजा रवि वर्मा से इंस्पायर्ड था, जहां इंडियन हेरिटेज को हाई फैशन के साथ ब्लेंड किया गया था। और बेस आउटफिट लार्जली ब्लैक में था, लेकिन उसके ऊपर जो गोल्ड डिटेलिंग थी वो नॉर्मल एम्ब्रॉयडरी नहीं थी, वो एक्चुअली हैंड पेंटेड थी, वो भी डायरेक्टली फैब्रिक पर ट्रेडिशनल आर्टिशंस के थ्रू। मतलब पूरा लुक एक मूविंग कैनवस जैसा फील दे रहा था। और सबसे स्टैंड आउट पार्ट था उसमें यूज हुए आइकॉनिक मोटिव्स। वर्मा के फेमस आर्टवर्क जैसे दमयंती, कादम्बरी, अर्चना एंड सुभद्रा को आउटफिट में इंटीग्रेट किया गया था। और ये कोई रैंडम डिजाइन नहीं था, इट वॉज लिटरली इंडियन आर्ट हिस्ट्री का वेयरेबल वर्जन था। क्राफ्टमैनशिप की बात करें तो इस आउटफिट को बनाने में 5.5 घंटे से ज्यादा लगे, जिसमें हैंड पेंटिंग, 3D स्कल्पचरिंग और ट्रेडिशनल जरदोजी एम्ब्रॉयडरी का कॉम्बिनेशन यूज हुआ था। मतलब ये एक मल्टी लेयर्ड कंस्ट्रक्शन था, सिर्फ सरफेस ब्यूटी नहीं था। फिर करण जौहर ने एक पर्सनल एंगल भी ऐड किया। उन्होंने कहा ये लुक सिर्फ कॉन्सेप्ट नहीं है, एक फीलिंग है जो वो अपने लाइफ में कैरी करते हैं। और ये उनका पर्सनल कनेक्शन है सिनेमा और आर्ट के साथ, लाइक एन इनहेरिटेड आइडेंटिटी। और अब बात करते ईशा अंबानी के लुक की, जो ऑनेस्टली एक अलग लेवल का ही स्टेटमेंट था। मेट गैला के लिए उन्होंने कस्टम गौरव गुप्ता गोल्ड वोवन साड़ी पहनी थी, जो सिर्फ आउटफिट नहीं, लिटरली एक स्कल्पचर थी। ये पूरे गोल्ड थ्रेड से बनी हुई थी और इसे स्वदेश इनिशिएटिव के मास्टर आर्टिशियन ने क्राफ्ट किया था, जो कि रिलायंस रिटेल का क्राफ्ट फोकस प्रोजेक्ट है। मतलब यहाँ फैशन के साथ क्राफ्टमैनशिप और कल्चरल प्रिजर्वेशन दोनों का परफेक्ट मिक्स था। अब ज्वेलरी की बात करें तो शी वॉज लिटरली ड्रिपिंग इन लग्जरी। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 1800 प्लस कैरेट के ज्वेल्स उन्होंने कैरी किए थे एंड बॉडीज अलोन 200 प्लस डायमंड से लोडेड था। और सबसे स्पेशल चीज, इसमें नीता अंबानी के प्राइवेट कलेक्शन का हेयरलूम पीस भी इंक्लूडेड था। और इसमें हाईलाइट था उनका मैंगो शिफ्ट बैग। ये भी कोई रेगुलर एक्सेसरी नहीं था, इट वॉज अ स्कल्पचर आर्ट पीस जो कि फेमस इंडियन आर्टिस्ट सुबोध गुप्ता ने डिजाइन किया था। बट आई पर्सनली डिडंट लाइक दिस मैंगो बैग, क्योंकि कहीं से भी ये मैच नहीं हो रहा था गौरव गुप्ता के आउटफिट के साथ। खैर, ईशा अंबानी के पूरे एंसेंबल को बनाने में 1200 आवर्स लगे और 50 प्लस आर्टिशन इन्वॉल्व थे। मतलब प्योर कोलैबोरेटिव मास्टरपीस था मैंगो बैग को छोड़कर। अब मूव करते हैं मनीष मल्होत्रा के लुक पर, जो कि सटल होने के बाद भी पावरफुल स्टेटमेंट था। उन्होंने क्लासिक शार्पली टेलर्ड ब्लैक बंद गला पहना था, लेकिन उसके ऊपर जो ड्रामेटिक स्ट्रक्चर केप था वो पूरा गेम चेंजर था। और ये जो केप था सिर्फ स्टाइलिंग एलिमेंट नहीं था, इट वॉज अ मैसेज। जिसमें सबसे यूनिक चीज की थी, केप के लाइनिंग में 50 आर्टिशंस के नेम और सिग्नेचर एम्ब्रॉयडर्ड थे। और ये एक हिस्टोरिक मूव था, क्योंकि यूजुअली फैशन इंडस्ट्री के लेबर इनविजिबल रहते हैं, बट यहाँ उन्हें विजिबल क्रेडिट दिया गया। और इस पीस को कंप्लीट होने में 960 घंटे लगे। और इसमें मल्टीपल ट्रेडिशनल टेक्निक यूज हुई, जैसे डोरी वर्क, जरदोजी, चिकनकारी और कसाब एम्ब्रॉयडरी। फिर आइवरी टोन एम्ब्रॉयडरी में मुंबई के सिनेमैटिक लैंडमार्क्स और कल्चरल हिस्ट्री के रेफरेंस थे। मतलब पूरा आउटफिट एक नैरेटिव पीस था जो सिटी और सिनेमा दोनों को रिप्रेजेंट करता है। अगर ओवरऑल देखें तो इन तीनों लुक्स में एक कॉमन चीज थी, ये सिर्फ कपड़े नहीं थे, ये स्टोरीज थे। करण ने आर्ट को वेयरेबल बनाया, ईशा ने लग्जरी को स्कल्पचर में बदल दिया और मनीष ने क्राफ्टमैनशिप को विजिबल क्रेडिट दिया। और यही मेट गला का रियल एसेंस होता है, जब एक आउटफिट स्टेटमेंट से बढ़कर एक स्टोरी बन जाता है। अब बाकी सेलेब्स की बात करें जिनकी आउटफिट काफी अलग थी बाकियों से। सबसे पहले बात करते हैं सुधा रेड्डी की, जिन्होंने एक एलिगेंट और डीपली कल्चरल लुक कैरी किया था। उन्होंने मनीष मल्होत्रा का एक कस्टम गाउन पहना था, जो कलमकारी आर्ट के ट्री ऑफ लाइफ कॉन्सेप्ट से इंस्पायर्ड था। मतलब ये सिर्फ एक डिजाइन नहीं था, ये ग्रोथ, कनेक्शन और हेरिटेज का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन था। उनकी ज्वेलरी ने सबसे ज्यादा अटेंशन ग्रैब किया। रिपोर्टेडली अराउंड $15 मिलियन का पीस था, जिसमें मैसिव 550 कैरेट टैंजनाइट स्टोन फीचर था। और ये कोई रेगुलर ज्वेलरी नहीं थी, ये एक स्टेटमेंट लग्जरी पीस था जो पूरा लुक एलिवेट कर रहा था। ओवरऑल वाइब ये थी कि अंडरस्टेटेड गाउन प्लस अल्ट्रा पावरफुल ज्वेलरी इज इक्वल टू किलर कॉम्बो। फिर बात करते हैं अनन्या बिरला के लुक की।
जिन्होंने अपना मेट गैला डेब्यू किया था और जिनकी एंट्री काफी बोल्ड थी। उन्होंने रॉबर्ट उनका स्ट्रक्चर्ड ब्लैक कॉचर आउटफिट पहना था जिसमें शार्प और आर्किटेक्चरल फील था और आउटफिट का सिल्हूट क्लीन था लेकिन उसमें भी एक एजी फ्यूचरिस्टिक वाइब थी। और सबसे इंटरेस्टिंग एलिमेंट था उनका स्टेनलेस स्टील मास्क जिसे आर्टिस्ट सुबोध गुप्ता ने क्रिएट किया था। इस मास्क ने पूरे लुक को एक कम्प्लीटली डिफरेंट डायमेंशन दे दिया था और ये टिपिकल रेड कारपेट ग्लैम नहीं था, ये एक्सपेरिमेंटल फैशन था। मास्क की वजह से एक मिस्ट्री और इंटेंशनल आइडेंटिटी कंसीलमेंट का फील आ रहा था, जैसे आइडेंटिटी इंटेंशनली हाइड किया जा रहा हो, जो कि कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग काफी स्ट्रॉन्ग चॉइस थी। अब बात करते हैं नताशा पूनावाला की, जो हमेशा एक्सपेरिमेंटल फैशन के लिए जानी जाती है और इस बार भी उन्होंने सेफ प्ले नहीं किया। उनका लुक एक वेयरेबल स्कल्पचर था जिसका नाम था ऑर्चिड पेक्टोरल, जिसे आर्टिस्ट मार्क क्वीन ने डिजाइन किया था। ये फ्लोरल इंस्पायर्ड स्कल्पचरल पीस था जो अपर बॉडी को डोमिनेट कर रहा था। उन्होंने इसे डॉल्से एंड गबाना के व्हाइट मिनिमल गाउन के साथ पेयर किया था ताकि स्कल्पचर हाईलाइट हो सके। और एक क्लासिक हाई फैशन अप्रोच है जहाँ एक एलिमेंट हीरो होता है और बाकी उसको सपोर्ट करते हैं। अब आता है जयपुर रॉयल्टी पर, तो गौरवी कुमारी ने अपना डेब्यू किया प्रवल गुरुंग गाउन में, जो कि एक्चुअली महारानी गायत्री देवी की विंटेज सिफॉन साड़ी से रिपर्पस किया गया था। मतलब ये सिर्फ फैशन नहीं था, इट वॉज रिवाइव हिस्ट्री। विंटेज साड़ी को मॉडर्न गाउन में कन्वर्ट करना ट्रिकी होता है, लेकिन यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन काफी ग्रेसफुली एग्जीक्यूट हुआ था। और ये परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे हेरिटेज को कंटेम्प्रेरी फॉर्मेट में प्रेजेंट किया जा सकता है विदाउट लूजिंग इट्स एसेंस। साथ ही पद्मनाभ सिंह ने एम्ब्रॉयडर्ड वेलवेट कोट पहना था जो कि बंद गला के ऊपर लेयर किया गया था। उनका लुक काफी रॉयल एंड अंडरस्टेटेड था, लाउड नहीं था लेकिन क्लियरली रॉयल फील दे रहा था। और ओवरऑल पूरे सेगमेंट को अगर हम देखें तो हर एक लुक एक डिफरेंट डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा था। कोई हेरिटेज को हाईलाइट कर रहा था, कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा था और कोई लेगेसी को मॉडर्न फॉर्म में प्रेजेंट कर रहा था। और यही मेट गाला को इंटरेस्टिंग बनाता है, जब आउटफिट सिर्फ फैशन स्टेटमेंट नहीं बल्कि एक स्टोरी बन जाता है। कुछ कमेंट्स देख लेते हैं। मनीष कॉस्ट्यूम वाज शोइंग सम डिटेल्स ऑफ फ्यू मॉन्यूमेंट्स इन इंडिया एंड देयर वर सम फिगर्स। आई बेट दिस कॉस्ट्यूम वाज टेलिंग अ स्टोरी। इंडियंस ऑलवेज नेल when it comes to fashion. Especially this time I like Karan Johar and Manish Malhotra's style. Ambani family always providing that money cannot buy taste. बर्तनों का मास्क, वो सब तो ठीक है, आम का क्या मैटर है। ईशा अंबानीज मैंगो ruined her dress. So that's it for this video. अब आप कमेंट में बताओ कि आपका फेवरेट लुक कौन सा था और आप उसको कितना रेट करोगे आउट ऑफ 10। और अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।